मुझे ये बताएं कि इमरान खान को सियासत में आने की ज़रूरत क्या थी 25 साल पहले। अल्लाह इमरान खान को सब कुछ दे चुका था। जो भी मैं ज़िंदगी में चाहता था अल्लाह वो दे चुका था। कभी आप सुनेंगे कि जाग पंजाबी जाग, कभी आप सुनेंगे सिंधु जैश, कभी पख्तूनिस्तान, कभी बलूचिस्तान की आज़ादी की तहरीक। क्योंकि जब तक मेरी कौम को मकसद ना पता चले पाकिस्तान बनाने का, हम कौम नहीं बन सकते। तो मैं सबसे पहले अपनी कौम को यह बताना चाहता हूं कि मैं 25 साल से अपनी कौम में तबलीग कर रहा हूं कि आपके ऊपर फर्ज है कि हम सब, अगर हमने अजीम कौम बनना है तो हमें सब अच्छाई का साथ देना है। हम जब देखें कि मुल्क के नामवर करप्ट लोग, मुजरिम, अदालतों में जिनके केस, वो जब सब खड़े होके एक तरफ कोशिश करते हैं कि मुल्क की रियासत को गिराने के लिए, पैसा चलाने के लिए, लोगों को खरीदने के लिए, चोरी के पैसे से लोगों के ज़मीर खरीदने के लिए, तो रियासत की जिम्मेदारी होती है इसके खिलाफ आवाज बुलंद करना। अवाम की जिम्मेदारी होती है, अदलिया की जिम्मेदारी होती है, इलेक्शन की जिम्मेदारी होती है। कौम मुकाबला करती है इसका। मैं नौजवानों मगरिब में अपना बड़ा टाइम गुजारा क्रिकेट की वजह से। आप यकीन करें कि उनकी जमहूरियत के अंदर किसी की जुर्रत नहीं हो कि वो किसी एमपी के ऊपर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का ज़मीर खरीदने की कोशिश करे। उनकी जुर्रत नहीं होती, ना एमपी की मेंबर पार्लियामेंट की जुर्रत होती है बिकने की, क्योंकि उन्हें पता है कि वो माशरे में नहीं अपनी शक्ल दिखा सकेंगे। एक नौजवानों, ये जरा गौर से सुने, ये सारी जिंदगी बातें आपको काम आएंगी। अमेरिका के अंदर एक बड़ा अमीर आदमी था, उसका नाम बर्नी मैडॉफ था। बहुत अमीर आदमी था, सारे बड़े बड़े लोग उसको जानते थे, फिल्म स्टार वगैरह सब जानते थे। वो करप्शन में पकड़ा गया। अब नौजवानों ये सुनो, उससे हुआ क्या। जब वो करप्शन में पकड़ा गया, उसके बड़े बेटे ने खुदकुशी की। उसका जो दूसरा बेटा था वो घर से ना निकला और घर बैठा बैठा ही मर गया बीमारी में। उसकी बीवी ने तलाक दी, उसकी बहन और उसके खामद ने खुदकुशी की। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि माशरे में उनकी जगह खत्म हो गई। कोई घर नहीं उनको बुलाएगा, कोई उनके बच्चों से शादी नहीं करेगा। यह होता है खौफ। जब एक कौम अमर बिल मारूफ पे खड़ी होती है, खौफ होता है लोगों को कि माशरा क्या कहेगा। तो मैं इसलिए नहीं आया था कि टमाटर की क्या कीमत है और आलू की क्या कीमत है। मैं इसलिए आया था कि मैं पाकिस्तानियों को एक कौम बनाना चाहता था। मैं देखा कि कैसे कायदे आज़म के बाद आहिस्ता आहिस्ता हमारी कौम दुनिया में उसका वकार गिरता गया। मैंने देखा कि कैसे आहिस्ता आहिस्ता हमारे जो हुक्मरान थे उनको पता ही नहीं था कि मुल्क बना क्यों है। कायदे आज़म के बाद कभी भी कोई ऐसी लीडरशिप नहीं आई जिसने लोगों को बताया कि ये मकसद क्या था। यहां का प्राइम मिनिस्टर अमेरिकी सदर के सामने बैठता है, काम पे टांग रही होती है उसकी, हाथ में पर्ची पकड़ी हुई होती है कि कहीं मेरे मुंह से कोई गलत चीज ऐसी ना हो जाए कि अमेरिका का सदर नाराज ना हो जाए। जब आपका
जब एक मुल्क का लीडर इस तरह किसी के सामने टांगे कंपाता है तो उसके बाद वो कौम को गिरा देता है, कौम गिर जाती है। अभी क्या हुआ जरा ये सुने। यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर्स ने मिल के खत लिखा कि इमरान खान को और हमारी हुकूमत को रूस के खिलाफ बयान देना चाहिए। अब ये सारे प्रोटोकॉल के खिलाफ है, ये सारे डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल्स के खिलाफ है कि एम्बेसडर्स ओपन लेटर लिख दें। और मैंने उनकी सही तनकीद की। मैंने उनको यह कहा कि तुमने हिंदुस्तान से इस तरह जुर्रत है खत लिखने की, और किसी मुल्क को लिखोगे ऐसा खत? और मैंने ये पूछा कि हम एक आजाद मुल्क हैं, हम किसी के गुलाम नहीं हैं। हमारे यहां अब ये सुने, पहले तो 2-3 लोगों की स्टेटमेंट्स आ गई। फजल रहमान ने कहा जी बड़ा इमरान खान ने बड़ा जुल्म कर दिया। मैंने कुछ कह रहा। उसके बाद शहबाज शरीफ, अब जरा शहबाज शरीफ को देखें, वो जब भी जरा सुने मजे सुने, जब भी आप देखते होंगे जब वो कोई बाहर का एम्बेसडर गोरा आता है उसके सामने, तो वो जल्दी से अपनी टाई कमीज पहन के ना तो अपना सूट पहन लेता है कि सर मैं भी आप ही की तरह हूं। और फिर वो कहता है कि जी ओहो इमरान खान ने बड़ा जुल्म कर दिया कि यूरोपियन अंग्रेजों की उन्होंने तनकीद कर दी। उसके बाद कांपे टांग रही। बिलावल कहता है कोहो इमरान खान ने पाकिस्तान पे जुल्म कर दिया। मेरे पाकिस्तानियों जरा गौर से सुने, मैं इन सबसे बेहतर मगरब को जानता हूं। मेरी जिंदगी के कितने साल गुजरे, क्रिकेट खेलता था सारी दुनिया में। मैं मगरबी ज़हनियत को अंदर से जानता हूं। जो लोग उनके जूते पॉलिश करते हैं वो उनको हकारत से देखते हैं। जो लोग अपनी कौम के मफादात के लिए खड़े होते हैं वो उनकी इज्जत करते हैं। और हाफिजाबाद के लोगों और नौजवानों, इसकी कोई फिक्र ना करें कि ये जो सब इकट्ठे होकर कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत गिर जाएगी, ये आपके सामने होगा। आने वाले दिनों में आप सब देखेंगे कि ये बजाय हुकूमत के गिरने के, ये जो 3 चूहे निकले करने चले शिकार, इन तीनों का इंशाल्लाह आप शिकार होते देखेंगे। पाकिस्तान पाइंदाबाद।